Hello students, now we are going to start mathematics chapter 2 weight. In this chapter we are going to read about weights and their measurements. So let's start our chapter. Words such as light and heavy tell us about the weight of objects and help compare them. जो words होते हैं light और heavy वो objects को वेट जानने में हमारी हेल्प करते हैं और उनको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं. द यूनिट्स ऑफ वेट आर जो वेट की यूनिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ग्राम्स जो कि लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है और किलोग्राम्स जो होती है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वेट की? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेट एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इन क्लास सेकेंड. द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स हैवीनेस. जो वेट होता है वो एक ऑब्जेक्ट कितना भारी है उसको मेजर करने में हेल्प करता है. वेट टेल्स अस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़. हैवियर ऑब्जेक्ट सच एज. वेट जो होता है वो हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवी है. जो हैवियर ऑब्जेक्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे राइस, फ्लोर मतलब कि वीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम्स. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज केजी. जो ये सब चीज़ें होती हैं हम इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी भी लिखते हैं. लाइटर ऑब्जेक्ट सच एज द वंस बिलो आर मेजर्ड इन ग्राम्स. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज जी. जो लाइटर ऑब्जेक्ट होती हैं हम उसको ग्राम में मेज़र करते हैं, जैसे कि गोल्ड, क्रीम, आइसक्रीम, बिस्किट्स, ये सब हम ग्राम में मेजर करते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी लिखते हैं. वेरी लाइट ऑब्जेक्ट सच एज फेदर, सेफ्टी पिन आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एनजी. अब जो बहुत ही ज़्यादा लाइट ऑब्जेक्ट होती हैं जैसे चिड़िया का जो पंख होता है, फेदर होता है, सेफ्टी पिन होती है, हम इसको मिलीग्राम में मेजर करते हैं. मिलीग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में mg लिखते हैं. जैसे इस मदर आस्क हिम टू गेट अ वाटरमेलन एंड सम ग्राउंडनट्स फ्रॉम मिस्टर ब्राउन शॉप वाइल शी इज़ प्रिपेयरिंग डिनर. जैसे कि जो मम्मा है वो उससे बोलती हैं कि वो मिस्टर ब्राउन की शॉप पर जाके एक वाटरमेलन ले आए क्योंकि वो खाना बना रही हैं. मदर जैसी कैन यू प्लीज़ गेट अ वाटरमेलन एंड सम ग्राउंडनट्स फ्रॉम मिस्टर ब्राउन शॉप, ही वुड हैव केप्ट देम रेडी. जो मदर हैं जैसे कि वो बोलती हैं कि क्या तुम मिस्टर ब्राउन की शॉप से जाके वाटरमेलन और थोड़े से ग्राउंडनट्स ले आओगे. उन्होंने पहले ही वो मेजर करके रखे हैं. जैसी यस मम्मी आई विल गो एंड गेट देम. जैसी कहता हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ और लेकर आता हूँ. जैसी गोज़ टू मिस्टर ब्राउन शॉप टू गेट द वाटरमेलन एंड द ग्राउंडनट्स. तभी जैसी मिस्टर ब्राउन की शॉप पे जाता है वहाँ से वाटरमेलन लेता है और ग्राउंडनट्स लेता है. मिस्टर ब्राउन जैसी यू कैन टेक द ग्राउंडनट्स एंड द वाटरमेलन, दे आर 1 kg ईच. मिस्टर ब्राउन कहते हैं जैसी तुम ये दोनों ग्राउंडनट्स और वाटरमेलन ले जा सकते हो, ये दोनों 1 किलो के हैं. जैसी सरप्राइज्ड टू सी दैट बोथ द वाटरमेलन एंड द ग्राउंडनट्स आर ऑफ द सेम वेट एज दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. तभी जैसी सरप्राइज हो जाता है कि वो वाटरमेलन और ग्राउंडनट्स दोनों सेम वेट के हैं, जबकि वाटरमेलन बड़ा होता है, ग्राउंडनट्स छोटे छोटे होते हैं. दोनों का शेप और साइज अलग अलग होता है. जैसी ब्रिंग्स दैम होम. जैसी उनको घर ले आता है. जैसी मम्मी हाउ डू द वाटरमेलन एंड द ग्राउंडनट्स हैव द सेम वेट. मम्मी वाटरमेलन ग्राउंडनट्स जो होते हैं उनका सेम वेट कैसे हो सकता है? मदर लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. वी यूज़ अ बैलेंस टू मेजर वेट. मदर तभी जैसी कि मम्मा कहती हैं कि रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ. हम किसी चीज़ को मेजर करने के लिए वेट का यूज़ करते हैं. वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस टू मेजर वेट. हम 2 तरह का बैलेंस यूज़ करते हैं वेट को मेजर करने के लिए. जैसे यस मम्मी आई हैव सीन देम एट द ग्रोसर शॉप. हाँ मम्मी ये मैंने जो लोग सामान बेचते हैं उनकी शॉप पर देखा है. लेट अस मेजर द वेट ऑफ वाटरमेलन एंड द पैकेट ऑफ ग्राउंडनट. चलो हम वाटरमेलन के वेट को ग्राउंडनट्स के पैकेट को मेजर करते हैं. हैव यू सीन दीज वेट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस. दीज वेट्स आर यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या तुमने ये पत्थर देखे, लोहे के ये पत्थर जैसे देखे हैं जो कि वेट मेजर करने में हेल्प करते हैं. लेट अस वे द वाटरमेलन एंड द पैकेट ऑफ ग्राउंडनट यूजिंग दीज वेट्स. चलो अब जो है हम वाटरमेलन और ग्राउंडनट्स के पैकेट को मेजर करते हैं इन वेट्स की हेल्प से. द 1 kg वेट एंड द वाटरमेलन आर एट द सेम लेवल. सो वी से दैट द वाटरमेलन वेज 1 kg. अब हमने एक तरफ वेट रखा, एक तरफ वाटरमेलन रखा 1 kg का, तो दोनों बैलेंस में थे. मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब अगर दोनों बैलेंस में है तो वो इक्वली है, मतलब 1 kg का है. समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट बिगर इन साइज कैन हैव लेस वेट.
For example, if a balloon and stone are kept on a balance, we will see that the stone is heavier than the balloon but is smaller in size. अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट बड़ी होती है पर उसका वेट भी तो कम हो सकता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, बैलून बड़ा होता है, हमने एक साइड बैलून रखा और एक साइड छोटा सा पत्थर रखा, पर हम देखेंगे कि पत्थर बड़ा है तो बैलून वाली जो साइड है वो ऊपर हो जाएगी और पत्थर वाली साइड नीचे हो जाएगी, जबकि पत्थर तो छोटा सा है। इसलिए ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि जो चीज़ है वो कितनी बड़ी है, हमेशा उसका वेट मेजर करता है। द पेन दैट हैज़ द स्टोन गोज डाउन, दिस शोज दैट द स्टोन इज हेवियर देन द बैलून। कन्वर्जन, पुट अ 500 ग्राम weight on one pen and a 1 kg weight on the other pen of a balance। अब हमने वन साइड 5 ग्राम का वेट रखा और दूसरी साइड में हमने 1 kg का वेट रखा। अब हम दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? 1 kg इज हैवियर सो द बैलेंस बेंड्स टूवर्ड द 1 kg वेट। अब हम देखते हैं कि 1 kg का जो वेट है वो ज़्यादा है, तो जो 1 kg साइड है वो नीचे हो जाती है और जो 500 ग्राम है वो ऊपर हो जाता है। लेट अस पुट अनदर 500 ग्राम वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। तभी हम 500 ग्राम के साथ एक और 500 ग्राम का वेट रखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बैलेंस हो गया, कि मतलब 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम और जो 1 kg है वो एक हो गया। मतलब अगर हम दो 500 ग्राम को प्लस करके करेंगे तो वो 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। वी कैन ऑल्सो कीप 200 ग्राम वेट्स, अ 500 ग्राम वेट एंड द 100 ग्राम वेट टू बैलेंस द 1 kg वेट। अब हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम एक साइड में 500 ग्राम का वेट रखते और टू वेट रखते 200 ग्राम्स के और 100 ग्राम का 1 वेट रखते, और एक साइड में हम 1 kg रखते, तो अभी वो दोनों बैलेंस हो जाती, क्योंकि 500 प्लस 200 प्लस 200 और प्लस 100 कितना हुआ? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम मतलब कि इज इक्वल टू 1 kg। So to convert gram into kilogram and kilogram into gram we use 1000 ग्राम is equal to 1 kg। अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में करना है या किलोग्राम को ग्राम में करना है तो हम क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। किलोग्राम इंटू ग्राम में, अब किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट 7 kg इंटू ग्राम। अब 7 kg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें? अब हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 7 kg में कितना होगा? 7 का मल्टीप्लाई कर दो कि 1000 से, कि 7000 ग्राम हो जाएगा, मतलब कि 7 kg में 7000 ग्राम होता है। नाउ वी विल कन्वर्ट 5 kg 350 ग्राम इंटू ग्राम। अब हम 5 kg को 350 ग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करें? जो 5 kg है हमें उसको पहले ग्राम में करना पड़ेगा। अब 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 350 ग्राम, क्योंकि वो तो ग्राम में है ही। अब 5000 में हम जब 350 ग्राम को प्लस करेंगे तो 5350 ग्राम हो जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेट। अब वेट को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कैसे करते हैं? अब पहले हम एडिशन सीखते हैं। Anya's uncle come to visit her and brings food for her. He brings 1 kg 250 ग्राम of cherries and 625 ग्राम of strawberries। आन्या के जो अंकल हैं वो घर पे आते हैं और उसके घर पे फ्रूट्स लाते हैं, जो कि 1 किलोग्राम और 250 ग्राम की चेरीज लाते हैं और 625 ग्राम स्ट्रॉबेरीज लाते हैं। सो Anya's uncle brought a total of 1 kg 250 ग्राम and 625 ग्राम ऑफ फ्रूट्स। अब कैसे करेंगे कि हमने एक साइड में केजी लिख दिया और एक साइड में ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब कितने किलोग्राम लाए हैं? वो 1 kg लाए हैं, तो पहले 1 kg लिखा और फिर 250 ग्राम लाए, तो कितनी वैल्यू हुई? केजी के नीचे 1 आएगा और ग्राम के नीचे 250 आएगा। और जो स्ट्रॉबेरीज लाए हैं वो तो 625 ही लाए हैं, ग्राम में लाए हैं, किलोग्राम में तो लाए नहीं हैं। तो ग्राम के नीचे हम लिखेंगे 625 ग्राम और केजी के नीचे हम क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो अंकल कितनी लाए हैं टोटल? 1 किलोग्राम 875 ग्राम, वो टोटल इतने फ्रूट्स लाए हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अंजलि इज ट्रैवलिंग टू पुणे। अंजलि जो है पुणे की तरफ ट्रैवल कर रही है। हर सूटकेस वेस्ट 22 किलोग्राम 240 ग्राम, बट द एयरपोर्ट अथॉरिटी अलाउज ओनली 15 kg पर सूटकेस। हाउ मच एक्स्ट्रा वेट इज शी कैरिंग? अब अंजलि जो है वो पुणे जा रही है, उसके जो सूटकेस का वेट है वो कितना है? बाय 22 किलोग्राम 240 ग्राम, पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उसको सिर्फ 15 kg ले जाने के लिए ही बोल रही है।
अब वो कितना एक्स्ट्रा वेट लाई है ये हमें निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, केजी और ग्राम के कॉलम बनाएंगे। अब कितना केजी और ग्राम में वो लाई है, मतलब 22 लिखेंगे केजी के नीचे, 240 ग्राम लिखेंगे ग्राम के नीचे। अब अथॉरिटी ने कितने उसको अलाउ करा है, 15 केजी, तो केजी के नीचे फिर 15 लिखेंगे। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना एक्स्ट्रा वेट लाई है, वो 7 केजी 240 ग्राम वो एक्स्ट्रा वेट लाई है, जो उसको बाहर निकालना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर सेकंड, वेट. You have to do the exercises of this chapter at your home and read this chapter twice so you can understand it very well.